ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। कौन किसके लिए रोता है, किसके लिए रोना चाहिए, तो आज कबीर वाणी साथ में गुरुदेव की वाणी द्वारा कोशिश करते हैं ये क्या संदेश दे रही हैं इस दुख के बारे में। मैं रोऊं संसार को, मैं रोऊं संसार को, मुझे न रोवे को। मैं रोऊं संसार को, मुझे न रोवे को। मुझको रोवे सो जना, मुझको रोवे सो जना। राम सनेही सोए कबीरा, राम सनेही सोए। मैं रोऊं संसार को, मुझे न रोवे कोय। मुझको रोवे सो जना, राम सनेही सोए। मैं इस संसार की अज्ञानपूर्ण दुखद स्थिति को देखकर दया भाव से द्रवित होकर रोता हूँ। देखिए, मैं रोऊं संसार को, मुझे न रोवे कोई। फिर श्रवण करें से। मैं संसार की अज्ञानपूर्ण दुखद स्थिति को देखकर दया भाव से द्रवित होकर रोता हूँ, परंतु कोई भी संसारी जन मुझे नहीं रोता। यही बात समझने की है, अर्थात मेरी ओर ध्यान नहीं करता। भव दुख को काटने वाले अंतर्यामी परमात्मा राम का जो प्रेमी भक्त होगा, वही मुझे यथार्थ में समझकर मेरे लिए रोता है। देखिए, कौन रोता है, ये साफ साफ वाणी में संदेश दे दिया एक संत कबीरदास जी ने कि अंतर्यामी परमात्मा राम का जो प्रेमी भक्त होगा, भाई मुझे यथार्थ में समझकर मेरे लिए रोता है। मुझको रोवे सो जना, राम सने ही सोए। देखिए, इसके बाद महात्मा मंगत राम जी की एक वाणी क्या संदेश दे रही है सुख के बारे में। जान जहाँ से पूछूं सुख की, पहले देवे रोए। अचरज माया भगवान की, सभी जीव दुख जोए। जहाँ से पूछूं सुख की, पहले देवे रोए। अचरज माया भगवान की, सभी जीव दुख जोए। देखिए, जिससे भी पूछें तो पहले अपना दुखड़ा रो देगा, और यही भगवान की माया है जो सभी संसार में जीव दुख में जीवन यापन कर रहे हैं। इसीलिए संसार को हर शास्त्र दुख रूप बताता है। एक वाणी और देखिए क्या संदेश दे रही है दुख के बारे में। क्या गृहस्थी क्या बिरकती, सब घट लागी आग।
काल कर्म के जाल में नित बांधा अभागो। क्या गृहस्थी क्या विरक्ति सब घट लागी आग, काल कर्म के जाल में नित बांधा अभाग। ये जब संसार में जीव जन्म लेता है उसी समय वो एक तरीके से संसार के बंधन में आ जाता है, और वो बंधन ऐसा बंधन होता है कि वो उससे कोई बिरला छूट पाता है। जो प्रभु श्री राम का स्नेही होता है, उस गुरु से लगाव होता है, उस गुरु के समर्पण जीवन यापन करता है, वही सुख पा सकता है। हर जीव इस संसार में दुखी है, उसका कारण है वो गुरु के समर्पण नहीं है। अपनी मर्जी से जैसा चाहा वैसा कर्म कर लिया, और वो भूल जाता है कि मेरा एक एक कर्म प्रभु के कैमरे में है। प्रभु एक एक कर्म मेरा नोट कर रहे हैं, और एक एक कर्म का हिसाब प्रभु को देना पड़ता है जब ये चोला संसार से विदा होता है। तो ये बहुत आवश्यक आज कि जो कर्म किया जाए वो प्रभु के समर्पण होके, उस गुरु के समर्पण होके, ताकि एक ये जीव तो वैसे ही कर्म तो कर सकता है, लेकिन फल इसके हाथ में नहीं है। कर्मण्ये बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये भगवान कृष्ण जी ने भी अध्याय 2 में कहा है, लेकिन फिर भी ये संसारी मानव अपना फल पाने के लिए बेचैन रहता है और दुखी रहता है, जबकि उसे पता है कि फल मेरे हाथ में नहीं है, फिर भी फल के प्रयास में रहता है। और इसीलिए आज संसार में सब दुखी रहते हैं। तो इसे सुख हो वो होगा। देखिए एक वाणी और गुरुदेव की क्या कर रही है। राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जिसे शोभा पाई कर तार। जिसका मन प्रभु के चरणों में लगा हो, उस करतार में लगा हो, जो आनंद रूप इस देह में विराजमान है, तो आप सुखी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय सुख का नहीं है। संसारी सुख केवल पल मात्र हैं, और ये जीवन भी पल का भरोसा नहीं। कब ये इस संसार से विदा हो जाए, तो इसे सुख पाने के लिए उस प्रभु के चरणों में लगना पड़ेगा, उस गुरु के समर्पण होना पड़ेगा, तभी आप सुख को पा सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।